हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कोलकाता कैपिटल वॉक्स। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा पश्चिम बंगाल का जो 42 लोकसभा सीट्स है आउट ऑफ 543 सीट्स ऑफ टोटल भारत का, उस भारत का 543 सीट में 42 सीट जो पश्चिम बंगाल का है, वो 42 सीट किसको मिलने वाला है। क्योंकि पश्चिम बंगाल है दीदी का राज्य, ममता बनर्जी का राज्य, यहाँ का रूलिंग पार्टी है तृणमूल कांग्रेस। लेकिन बीजेपी भी पीछे नहीं है, बीजेपी भी पूरा 42 सीटों में ज्यादा सीट लेने के लिए अपना स्ट्रेटेजी पूरा कर दिया है। लेकिन ममता बनर्जी का ये सबसे मेन, क्योंकि पश्चिम बंगाल का तृणमूल कांग्रेस जैसे शिवसेना है महाराष्ट्र का, ऐसे पश्चिम बंगाल का तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल का पार्टी है। और दीदी का जो यहाँ पर पॉपुलैरिटी है, तो उस पॉपुलैरिटी में 42 सीट ज़्यादा टीएमसी को मिलेगा या नरेंद्र मोदी हमारा प्राइम मिनिस्टर का जो जादू है, इसके लिए बीजेपी को ज़्यादा 42 सीट मिलेगा। आइए देखते हैं किसको ज़्यादा सीट मिलते हैं आउट ऑफ 42 सीट, तृणमूल कांग्रेस या बीजेपी, दीदी को या मोदी को, ममता बनर्जी को या नरेंद्र मोदी को। 42 सीट में कड़ा टक्कर होने वाला है। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बाद घमासान होने वाला है 42 सीटों के लिए। तो चलिए देखते हैं, यह लेटेस्ट अपडेटेड ओपिनियन पोल हमारा लोकसभा चुनाव 2024 में पश्चिम बंगाल का 42 का सीट, जो 42 सीट है, किसको ज्यादा मिलेगा, दीदी को या मोदी को। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। पश्चिम बंगाल भारत का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राज्य है और पश्चिम बंगाल में दीदी ममता बनर्जी का राज्य है, जो यहाँ का रूलिंग पार्टी है तृणमूल कांग्रेस। लेकिन अभी कुछ सालों से बीजेपी भी यहाँ पर बहुत ही शक्तिशाली हो रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल का 42 सीटों का जो टक्कर होने वाला है, दीदी वर्सेस मोदी, ममता बनर्जी वर्सेस नरेंद्र मोदी या एनडीए वर्सेस इंडिया जोट, क्योंकि बाप कांग्रेस भी यहाँ पर इंडिया जोट के साथ एक महागठबंधन गठन किया। तो यहाँ पर 42 सीटों बहुत ही धुआंधार मुकाबला होगा तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी, क्योंकि बीजेपी पश्चिम बंगाल का मेन अपोजिशन पार्टी है। तो इसके लिए आप समझ सकते हो कि बीजेपी भी कम नहीं है, कम ताकतवर नहीं है पश्चिम बंगाल। कौन जीतेगा 42 सीट, ममता बनर्जी की करिश्मा या मोदी का मैजिक? चलिए देखते हैं। तो पहले शुरू करते हैं आसनसोल से। आसनसोल में एक सीट है और वो एक सीट इंडिया जोट दीदी को तृणमूल कांग्रेस को मिलेगा आसनसोल का एक सीट। बीजेपी का गठबंधन इंडिया जोट को आसनसोल से कोई भी सीट नहीं मिलेगा। आसनसोल के बाद अगली जो लोकसभा सीट है वो है बहरमपुर। बहरमपुर में भी एक सीट है लोकसभा सीट और वो एक लोकसभा सीट इंडिया जोट को मिलेगा। बहरमपुर से अधीर चौधरी का गढ़ है, जो कांग्रेस का मुखपात्र है वो अधीर चौधरी, तो इसलिए कांग्रेस वहाँ पर बहुत ही ताकतवर है, तो ऑब्वियसली इंडिया जोट को मिलेगा। उसके बाद अलीपुरद्वार में भी तृणमूल कांग्रेस बहुत ही स्ट्रांग है, दीदी का पार्टी, तो अलीपुरद्वार का जो एक सीट है वो भी इंडिया जोट को मिलेगा। दीदी, आप समझ रहे हो, दीदी ममता बनर्जी टीएमसी तृणमूल कांग्रेस यहाँ का रूलिंग पार्टी है, जो यहाँ का सबसे शक्तिशाली, सबसे इन्फ्लुएंस पार्टी है। उसके बाद है आरामबाग में भी एक लोकसभा सीट है और वो एक लोकसभा सीट इंडिया को मिलेगा। एनडीए बीजेपी को कोई सीट नहीं मिलेगा आरामबाग से। इसके बाद आरामबाग के बाद अगली जो लोकसभा केंद्र है वो है बोनगांव। तो बोनगांव में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट इंडिया जोट को मिलेगा, तृणमूल कांग्रेस को मिलेगा, ममता बनर्जी की पार्टी को मिलेगा। एनडीए जोट मोदी का बीजेपी को कोई सीट नहीं मिलेगा। उसके बाद है बांकुड़ा में भी एक सीट है और वो एक सीट पहली बार आप देख सकते हो बीजेपी एनडीए जोट को मिलेगा। बांकुड़ा से कोई सीट तृणमूल कांग्रेस पार्टी और इंडिया जोट को नहीं मिलेगा। बांकुड़ा के बाद आता है बारासात में एक लोकसभा सीट है और वो एक लोकसभा सीट इंडिया को मिलेगा, तृणमूल कांग्रेस को मिलेगा, दीदी को पार्टी को मिलेगा, ममता बनर्जी को पार्टी को मिलेगा। बारासात से कोई भी सीट बीजेपी इंडिया अलायंस को नहीं मिलेगा। बारासात के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो है बर्धमान पूर्व में एक लोकसभा सीट है और वो एक लोकसभा सीट तृणमूल कांग्रेस को मिलेगा, दीदी का पार्टी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को मिलेगा। बीजेपी एनडीए जोट को
बर्धमान पूर्व से कोई भी सीट नहीं मिलेगा। इसके बाद आता है बैरकपुर। बैरकपुर में एक सीट है और ये एक लोकसभा सीट मोदी मैजिक चलेगा और मोदी को मिलेगा बैरकपुर का एक सीट बीजेपी इंडिया अलायंस को। ममता बनर्जी टीएमसी पार्टी को बैरकपुर से कोई सीट नहीं मिलेगा। बैरकपुर के बाद अगली जो लोकसभा केंद्र वो है बशीरहाट। बशीरहाट का जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट तृणमूल कांग्रेस दीदी को पार्टी तृणमूल कांग्रेस इंडिया जोट को मिलेगा। एनडीए मोदी मैजिक बशीरहाट में नहीं चलेगा और बीजेपी एनडीए जोट को बशीरहाट से कोई सीट नहीं मिलेगा। बीरभूम में एक लोकसभा सीट है और वो एक लोकसभा सीट नरेंद्र मोदी का पार्टी बीजेपी को मिलेगा, एनडीए जोट को मिलेगा और बीरभूम से कोई भी सीट दीदी का पार्टी तृणमूल कांग्रेस को नहीं मिलेगा, इंडिया जोट को भी नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है बिष्णुपुर। बिष्णुपुर का जो एक सीट है वो एक सीट तृणमूल कांग्रेस पार्टी दीदी का पार्टी ममता बनर्जी को मिलेगा और एनडीए को कोई सीट नहीं मिलेगा। मोदी का बीजेपी का एनडीए जोट को कोई सीट बिष्णुपुर से नहीं मिलेगा। उसके बाद है बोलपुर। बोलपुर में एक सीट है और बोलपुर का जो एक सीट है वो तृणमूल कांग्रेस को मिलेगा, दीदी ममता बनर्जी को मिलेगा, तृणमूल कांग्रेस को मिलेगा और एनडीए जोट को बोलपुर से कोई भी सीट नहीं मिलेगा। बोलपुर के बाद अगली जो लोकसभा केंद्र है बर्धमान दुर्गापुर। बर्धमान दुर्गापुर में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट इंडिया जोट तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी को मिलेगा, बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एनडीए जोट को बर्धमान दुर्गापुर से कोई भी सीट नहीं मिलेगा। बर्धमान दुर्गापुर के बाद अगली है दार्जिलिंग नॉर्थ बंगाल में और दार्जिलिंग का जो एक सीट है वो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा है, इसलिए वो सीट नरेंद्र मोदी जी का बीजेपी का एनडीए जोट को मिलेगा। इंडिया जोट तृणमूल कांग्रेस को दार्जिलिंग से कोई सीट नहीं मिलेगा। दार्जिलिंग के बाद डायमंड हार्बर है जहां से तृणमूल का अभिषेक बनर्जी खड़ा है, तो डायमंड हार्बर का जो सीट है वो तृणमूल कांग्रेस को मिलेगा और बीजेपी एनडीए जोट को डायमंड हार्बर से कोई भी सीट नहीं मिलेगा। डायमंड हार्बर के बाद अगली जो लोकसभा सीट है वो है दमदम। दमदम में एक ही लोकसभा सीट है और वो एक लोकसभा सीट भी दीदी का पार्टी तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी को मिलेगा, बीजेपी एनडीए जोट को दमदम से कोई सीट नहीं मिलेगा। तो दमदम के बाद आता है घाटाल। घाटाल में भी एक सीट है और वो एक सीट मिलेगा तृणमूल कांग्रेस को ममता बनर्जी को पार्टी तृणमूल कांग्रेस को। उसके बाद है हुगली। हुगली में भी एक सीट है लेकिन ये हुगली में बीजेपी भाजपा वापसी करेगा और हुगली का सीट एनडीए जोट को मिलेगा, तृणमूल कांग्रेस को हुगली से कोई सीट नहीं मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं 42 सीटों में 19 सीट का ऑलरेडी हो चुका है जिसमें 13 सीट तृणमूल कांग्रेस, 6 सीट बीजेपी को मिला है। उसके बाद अगली लोकसभा केंद्र हावड़ा। हावड़ा में एक लोकसभा सीट है और एक लोकसभा सीट तृणमूल कांग्रेस को मिलेगा, दीदी का पार्टी को मिलेगा, ममता बनर्जी को मिलेगा, एनडीए जोट से हावड़ा को बीजेपी को कोई सीट हावड़ा से नहीं मिलेगा। हावड़ा के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो है जादवपुर। जादवपुर में भी एक लोकसभा सीट है और जादवपुर का जो एक लोकसभा सीट है वो तृणमूल कांग्रेस को मिलेगा, दीदी को पार्टी को मिलेगा, ममता बनर्जी को मिलेगा। जादवपुर से कोई भी सीट बीजेपी एनडीए जोट को नहीं मिलेगा। जादवपुर के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी में भी एक लोकसभा सीट है और वो एक लोकसभा सीट जो है वो तृणमूल कांग्रेस को मिलेगा, हमारा दीदी ममता बनर्जी को मिलेगा और एनडीए जोट बीजेपी को जलपाईगुड़ी से कोई भी सीट नहीं मिलेगा। जलपाईगुड़ी के बाद अगली जो लोकसभा केंद्र है वो है जोंगीपुर। जोंगीपुर में जो एक सीट है वो एक सीट में बीजेपी वापसी करेगा और वो एक सीट जो है वो बीजेपी एनडीए जोट को मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस दीदी पार्टी को जोंगीपुर से कोई भी सीट नहीं मिलेगा। जोंगीपुर के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो है झारखंड। झारखंड में भी एक लोकसभा सीट है और झारखंड लोकसभा केंद्र में जो एक सीट है वो तृणमूल कांग्रेस को मिलेगा, ममता बनर्जी को मिलेगा और तृणमूल कांग्रेस हमारा दीदी को मिलेगा और हमारा प्रधानमंत्री को बीजेपी झारखंड से कोई सीट नहीं मिलेगा। उसके बाद है जयनगर। जयनगर में जो एक लोकसभा केंद्र है उस लोकसभा केंद्र में एक ही सीट है लोकसभा सीट और वो एक लोकसभा सीट इंडिया जोट को मिलेगा, तृणमूल कांग्रेस को मिलेगा, दीदी ममता बनर्जी को मिलेगा, बीजेपी एनडीए जोट को जयनगर से कोई भी सीट नहीं मिलेगा। जयनगर के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो है कांथी। कांथी में भी एक लोकसभा सीट है कांथी लोकसभा केंद्र में और वो जो एक सीट है वहां पर बीजेपी भाजपा वापसी करेंगे और वो एक सीट बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एनडीए अलायंस को मिलेगा। उसके बाद कोलकाता दक्षिण में एक लोकसभा सीट है और वो एक लोकसभा सीट तृणमूल कांग्रेस दीदी को मिलेगा, ममता बनर्जी को मिलेगा, बीजेपी को कोलकाता दक्षिण से
कोई भी सीट नहीं मिलेगा। उसके बाद कोलकाता उत्तर में एक लोकसभा सीट है, वो एक लोकसभा सीट तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी को मिलेगा, और इंडिया जो नरेंद्र मोदी का पार्टी बीजेपी को कोलकाता उत्तर से कोई सीट नहीं मिलेगी। उसके बाद कृष्णनगर में एक लोकसभा सीट है, और कृष्णनगर का जो एक लोकसभा सीट है वो दीदी ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस को मिलेगा। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का महागठबंधन एनडीए को कृष्णनगर से कोई भी सीट नहीं मिलेगा। इसके बाद है मालदा दक्षिण में एक सीट है, और ये एक सीट तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी दीदी को मिलेगा, और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी का इंडिया अलायंस को कोई सीट मालदा दक्षिण से नहीं मिलेगा। इसके बाद मालदा दक्षिण के बाद अगली जो लोकसभा केंद्र है वो है मालदा उत्तर। तो मालदा उत्तर में एक लोकसभा केंद्र है। यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल में मालदा में ही दक्षिण है तृणमूल के कब्जे में, और उत्तर का जो सीट है वो भाजपा बीजेपी को मिलेगा, इंडिया अलायंस को मिलेगा। तो मालदा में उत्तर का सीट बीजेपी को, दक्षिण का दीदी का। उसके बाद मथुरापुर में एक सीट है, और वो एक सीट तृणमूल कांग्रेस दीदी को मिलेगा, ममता बनर्जी को मिलेगा, और मथुरापुर से कोई भी सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पार्टी बीजेपी को और इंडिया अलायंस को नहीं मिलेगा। मथुरापुर बात होते हैं मेदिनीपुर में जो एक लोकसभा सीट है वो बीजेपी को मिलेगा, और दीदी का पार्टी तृणमूल कांग्रेस को कोई भी सीट मेदिनीपुर से नहीं मिलेगा। ममता बनर्जी को कोई भी सीट मेदिनीपुर से नहीं मिलेगा। मेदिनीपुर के बाद अगली जो लोकसभा केंद्र है वह मुर्शिदाबाद में भी एक लोकसभा सीट है, और मुर्शिदाबाद का जो एक लोकसभा सीट है वो दीदी को पार्टी तृणमूल कांग्रेस को मिलेगा, और मोदी का पार्टी बीजेपी को, इंडिया अलायंस को मुर्शिदाबाद से कोई भी सीट नहीं मिलेगा। उसके बाद है पुरुलिया में एक लोकसभा सीट है, और पुरुलिया का जो एक लोकसभा सीट है वो तृणमूल कांग्रेस को मिलेगा, दीदी को मिलेगा, ममता बनर्जी को पुरुलिया का एक सीट मिलेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को, इंडिया जोट को कोई भी सीट नहीं मिलेगा। उसके बाद रायगढ़ में भी एक सीट है। रायगंज का जो एक सीट है वो दीदी ममता बनर्जी को, तृणमूल कांग्रेस को मिलेगा, और एनडीए बीजेपी नरेंद्र मोदी को रायगंज से कोई भी सीट नहीं मिलेगा। रायगंज के बाद अगली लोकसभा केंद्र है रानाघाट लोकसभा केंद्र में एक सीट है, और रानाघाट का जो एक लोकसभा सीट है वो ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस दीदी को मिलेगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बीजेपी को, इंडिया जोट को रानाघाट से कोई भी सीट नहीं मिलेगा। रानाघाट के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वह श्रीरामपुर का जो एक लोकसभा केंद्र है, जो एक लोकसभा सीट है वो तृणमूल कांग्रेस को मिलेगा, दीदी को मिलेगा, ममता बनर्जी को मिलेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का कोई भी सीट इंडिया अलायंस को नहीं मिलेगा श्रीरामपुर से। इसके बाद आता है तमलुक में जो एक लोकसभा सीट है उस एक लोकसभा सीट ममता बनर्जी दीदी को मिलेगा, तृणमूल कांग्रेस को मिलेगा, और एनडीए बीजेपी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोई भी सीट तमलुक से नहीं मिलेगा। तमलुक के बाद अगली लोकसभा केंद्र है उलूबेरिया में एक लोकसभा सीट है, और वो जो एक लोकसभा सीट है वो तृणमूल कांग्रेस दीदी ममता बनर्जी को मिलेगा, नरेंद्र मोदी जी का, बीजेपी का, इंडिया अलायंस को उलूबेरिया से कोई भी सीट नहीं मिलेगा। उलूबेरिया के बाद अगली लोकसभा केंद्र है बालूरघाट। तो बालूरघाट में आप देख सकते हो कि जो एक लोकसभा सीट है वो ममता बनर्जी को मिलेगी, और एनडीए जोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बालूरघाट से कोई भी सीट नहीं मिलेगा एनडीए जोट को। बालूरघाट के बाद जो लास्ट लोकसभा केंद्र है वो है कुछ बिहार में भी एक लोकसभा सीट है। वहां पर जो एक लोकसभा सीट है वो दीदी ममता बनर्जी को, तृणमूल कांग्रेस को मिलेगी, और एनडीए जोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बीजेपी पार्टी को कुछ बिहार से कोई भी सीट नहीं मिलेगी। तो आप देख पा रहे हो कि पश्चिम बंगाल की 42 का जो लोकसभा सीट है उसमें 31 सीट दीदी का पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी, जो पश्चिम बंगाल का रूलिंग पार्टी है तृणमूल कांग्रेस को मिला है, और जो अपोजिशन पार्टी है, मेन अपोजिशन पार्टी बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी का बीजेपी, इंडिया अलायंस को सिर्फ 10 सीट। तो अगर आप 31 और 10 इसके अंतर करेंगे तो तृणमूल कांग्रेस को भाजपा से, बीजेपी से 21 सीट ज्यादा मिलेगा, और यहाँ पर एकदम एक तरफा तृणमूल कांग्रेस दीदी का पार्टी, ममता बनर्जी का जो रूलिंग पार्टी है पश्चिम बंगाल का, उसको ही ज्यादा सीट मिलेगा लोकसभा चुनाव 2024 में। पश्चिम बंगाल में 31 सीट, और भाजपा, बीजेपी जो मेन अपोजिशन पार्टी है नरेंद्र मोदी की पार्टी, उसको 10 सीट मिलेगा। 20 से 21 सीट कम मिलेगा मोदी को।
पश्चिम बंगाल की ओपिनियन के ऊपर ये वीडियो इतना तक। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे तो जरूर इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और अगर फर्स्ट टाइम कोलकाता कपल व्लॉग्स के चैनल में आए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारी लोकसभा चुनाव जो चल रहे हैं अभी 2024 का, उसके लिए और भी ताज़ा खबरें जानने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो जो भी हमारा इस चैनल पे अपडेटेड होगा लोकसभा चुनाव के ऊपर, वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा भारत की लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे तेज, सबसे ताज़ा खबर पाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लोकसभा चुनाव के ऊपर 2024 में।